पंचायती किलो के ऊपर मैं आ चुका हूँ जी शर्मा साहब। अब बताएं, ये गांव की पंचायती जमीन है? पंचायती जमीन है, बोने वाली जमीन है ये। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर भी पूरा अवैध कब्जा हो गया, 2 एकड़ जमीन है। अच्छा अच्छा। ये जो डी प्लान वगैरह से डिपार्टमेंटल काम आए हुए हैं, इनमें बहुत बड़ी धांधलियाँ और गड़बड़ियाँ हैं। अच्छा, तो इन पे ही हमारी नज़र है। यानी गांव के विकास का पैसा तो वो लोग खा गए। हाँ, तो डिपार्ट ये आंगनवाड़ी है? ये आंगनवाड़ी है, चालू है? हाँ अभी यह चालू है। तो आज आए कौन आंगनवाड़ी वाले? नहीं आज नहीं आए, आज जाली होंगे, अभी टाइम छुट्टी हो गई, जाली होंगे भाई। सफाई तो अभी बहुत बैंकर मांग रहा है। सफाई हो जाएगी तो सारा सूत्र अपने आप बन जाएगा। जो अगला क्या है? ये था वृद्धाश्रम था। अच्छा, वृद्धाश्रम है। हाँ, अच्छा, बुढ़ों का आश्रम था। अच्छा अच्छा। हाँ ये बुढ़ों का आश्रम है। हाँ। अच्छा, ये खुला है? हाँ ये खुला है, अभी गंदगी है और सफाई हो रही है। सफाई चालू? हाँ चालू है। टाइम लगेगा? हाँ अभी टाइम लगेगा। चलो जी, नई पंचायत बनी है तो टाइम लगेगा होगा, लेकिन या इसकी व्यवस्था है। अब यह व्यवस्था सुथरी हो जाएगी तो 4 आदमी बैठने की खातिर जगह मिल जाएगी और काम की अच्छी अच्छी बातें शुरू हो जाएंगी। वो नहीं अच्छा, जोड़ पास जोड़, आपका गांव का जोड़। हाँ हाँ आज जी आपका जोड़ गांव का। अच्छा, आंगनवाड़ी बैठे थी? हाँ वो दिखा दी मैं तो भाई। यो भी कोई महापुरुष था जिसने पीपल का पेड़ लगाया था। पीपल बढ़ गए, पीपल है ना। देख लो आज कितना कितने कर ले उसके ऊपर। बस यह है कि आज दिखेगा। और यो गांव का जोड़ है। जोड़ है वो? हाँ ये जोड़ है। अच्छा, फिर ये क्या ये समरसिबल है, पानी पीने की व्यवस्था? हाँ पानी की कटर लगा रहा है, ये सारे पेड़ पड़े। इसकी 4 दीवारी करवानी है। अच्छा हाँ, इसकी 4 दीवारी जरूरी है। हाँ इसकी 4 दीवारी जरूरी है। जरूरी है। इस पेड़ पर कम से कम 200 पेड़ थे, इस पे चौगरदाउन है जोड़ है, लेकिन सारी माटी कट कट के ना सारे पेड़ अंदर चले गए कि 4 दीवारी नहीं हो पा रही पिछले 15 साल तक। 15 4 दीवारी नहीं हो पाई, सही बात है। इस अगर वजह 4 दीवारी तो 200 पेड़ बच जाए। कम से कम नरे पीपल बड़ थे, परली साइड ये बहुत घने बड़ थे पीपल थे, लेकिन वह माटी कटा है, हर सारे पेड़ अंदर से चले गए, लेकिन इसकी 4 दीवारी नहीं हो पा रही है। बड़ी समस्या आ रही है। चलो जी, अब आपके पंचायत लिखना कागता, आप युवा हैं। हाँ लिखोगे तो मेरा पट्टेगा, क्योंकि गांव का पानी भी समाज है। और गांव का पानी पहले कुएं जोड़ो उठ दिया करते। हाँ हाँ नहीं, नमस्ते आंटी। पानी की क्या व्यवस्था है सारे गांव में? पीने पानी की कुएं हैं? कुआं बदल जाओ हो इधर भी? और नल के सौर सील से खराब होगा पानी। अच्छा, उनका खवारा बोले ऊंचा पानी का खारा हो गया। खारे होगा, खारा हो गया तो कुआं पानी पीने में मजबूर हो गए। हाँ। चलो जी, किस तरह? अच्छा, बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ बुजुर्ग बैठेंगे भाई। और बुजुर्ग थोड़ा चाह में ध्यान दे रहे थे के। हाँ यार तो बात सही। अब बाबा राम राम है। कब मैं आड़े बैठ जाएगा खाट पे बाबा। यो याद हो, यो पिपला पेड़ किस लगाया है? यो कृष्ण नलवा है। कृष्ण मर गया वो, उसमें फैक्ट्री में था। अच्छा देख, आज कृष्ण कौन रहा? कृष्ण का नाम रह गया। नाम डेल कृष्ण है। मैं पिपल लगा गया था तो इसके नीचे 5 आदमी बैठे तो कृष्ण तला जुग जुग बुलाओ ये रहे, तेरा मैंने पेड़ लगवाया था। ठीक है ठीक है। तो गाँव में क्या अच्छी बात है? गांव में आज के दिन तो मौज हो रही है। पानी नहीं था इस गांव में, पानी ले आया दादरी वाली नदी में। अच्छा, सरपंच साहब लिया है, आने वाला सरपंच डट भाई, आगे ना बोल रहे तुम बोल ले। मैं पे बुझ लूंगा, मैं बुझ लूंगा। सरपंच लिया है यो ही बनया है जो सा। हाँ। और मर गया था गांव ते से सारा। अच्छा हाँ, दादरी वाली मकड़ दादरी वाली नदी है, उसमें तो पानी ले गए, सप्लाई दई है, जब दी है, जब दई है। और ये स्टेडियम देख ले बेटी, इसमें बांग खड़ी है, रंगा खड़ा था देश का। हाँ। और आज स्टेडियम में आप भी जाके देखियो। मैं देख के आया हूँ। देख का ईशा भला सरपंच रे, ईशा काम करने सरपंच मारे तो आया नहीं है। चलो अच्छी बात है, काम का भला कर देगा तो। हाँ, है? और गाल जिस तरह बात सुन ले बाबा। हाँ। क्या नाम अपना? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश है। कृष्ण कौन रहा? हाँ हाँ, कृष्ण को नहीं रहा, लेकिन कृष्ण का नाम रह रहा है। नाम रह रहे है नहीं? तो काम कोई कर दियो। नाम कदे कौन मरिया किसी का? बढ़िया है ना? बढ़िया बढ़िया है। तो यह उद्दी है, यह उद्दी बहुत जरूरी काम वो है, क्योंकि पानी ले लेके महिलाएं के तो गंजी हो जाए। हम कहेंगे हम तो बाल उड़ के पानी ढोड़ के, तो ये बाल ना उड़ाओ। या उद्दी प्रत्येक चौक पर जितने मोड़ मुड़ा उन्होंने बनवा दो। प्रत्येक को बनेगा है नहीं? प्रत्येक को बना गया। हाँ, नदी का पानी सप्लाई, पानी पीने का है वो तो सप्लाई। अच्छा इनू आवाज सप्लाई तो ऊपर कितनी व्यवस्था व्यवस्था देख लियो।
ओदी है भाई पूरी। अब ओदी का पानी इसमें का होगा, पूरा इकट्ठा होगा, और पूरा इकट्ठा होगा मतलब इसमें पानी बरस लेंगे। किसी का जरूरत होती है यहाँ पे ले जाते हैं पानी। अच्छा जरूरत हो तो ये कितने का काम है इस तरह की? यहाँ तो एक है और है। पूरा काम एक है क्या, और भी है? ना बार भाई तो यही है। अखबार भैया है। नमस्ते, अपना क्या नाम है? जाड्डा में दीवान से ना लियो, जाड्डा मजे लेते रह जाओ। ना तू नहाया है? ये ना क्या चलो बच्चे हैं आज सोमवार। अच्छा स्कूल को अच्छा बच गया, मैं भी लेट हो जाऊँ तो सब बथवाड़े आ जाएंगे। मैं तो बात कर लूँगा कि क्या काम करवाऊंगे, किस तरह व्यवस्था बनाऊंगे। राम राम। अब अभी अड़े गए। हाँ अभी तो क्या साल हो गया अपनी उम्र है? मेरी होगी 60 साल। 60 साल। तो 60 साल में गाँव में क्या बदलिया, क्या कौन बदलिया? सही बढ़िया बदल रहा है, बढ़िया सरपंच बन रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सरपंच तो ये बना है। 60 साल पहला क्या था वो पहले तो किम कौन था, ये तो सब कुछ वही गली है, उसी गली है ना, बढ़िया गली है। बढ़िया भाई। जिस तरह मामा नाना जाया था ना, खुशबू एक अलग ही आया करती उस सिस्टम की। मैं माम छोटे जाया करते, वो रेडे लेके आया करते, मामे नाने आया करते, बड़े लेके आया करते, वो एक अलग प्रेम दिखाया जा रहा था। तो विनती है गाँव वासी से, सब का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। अगर गाँव है तो प्रेम तो प्रेम होना चाहिए भाईचारा ऐसा ही। तो जी सरपंच साहब अड़े आ गए और अड़े बुला लिए। भाई कितना घूमोगा, मैं घूम थक जाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको मुबारक हो, सरपंच जी मुबारक हो बहुत बहुत। धन्यवाद जी भाई साहब। तो बताएं आपके गांव की विशेषताएं, आपके गांव की उपलब्धि, कोई आपके गांव में विशेष कार्य हो। विशेष कार्य तो काफ़ी बाकी है जी। अभी जैसे स्कूल लाइब्रेरी मैन चाहिए एक गांव में जी, और जी जैसे बच्चों के खेल कूद का सामान वगैरह मिल जाए। स्टेडियम में हमारा कुछ बन तो गया, वो तो आपने बना दिया। हाँ स्टेडियम तो पहले से बना हुआ है, मगर इसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रखी है। थोड़ा सा जिम का पुराना सामान पड़ा है पप्पू सरपंच के टाइम का, और उसके बाद में वो सामान भी आधा है आधा नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार आगे कुछ बच्चों के खेलने कूदने के लिए अलग अलग ग्राउंड बनाए, जैसे वॉलीबॉल का हो गया, फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट का हो गया, तो इस प्रकार से बास्केटबॉल वगैरह का, ताकि बच्चों में जागरूकता पैदा हो सके खेलने के लिए, उत्साह बढ़े बच्चों का। उत्साह बढ़े। तीसरा काम है जी, ये गांव में मेनली ज़्यादातर पंचायत की ज़मीन घेरी हुई है, नाजायज से कब्जे हैं। वो तो सवाल करूँगा, चिंता ना करो। हाँ जी। तो वो भी सरकार का ध्यान आए इस तरफ में। हमारी ये एक फिरनी है मेनली, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये 33 फुट की फिरनी है और 18 की बनी है या 20 की बनी है, अभी हमने नापी नहीं है, इसको मेजरमेंट नहीं लिया है। ये 2017-18 में बनी थी और उसकी अभी हालत देख लो, जगह जगह पे टूटी पड़ी है, ददनीय हालत है। इसके साइड में नाला नहीं निकाला गया, नाला नहीं निकल रहा तो गांव का गंदा पानी नहीं निकल रहा है। गांव का गंदा पानी सड़कों पे ही जमा रहता है। सर पता तो शायद हो, बिना बुझे बताना रहेगा कि मेरे गांव में ये कमियां भी हैं और ये मतलब दुरुस्त करवानी है। बस सर वास्तव में ऐसा बने अगर किसी काम का भी हो तो जी। तो नालों के लिए हमको ज़मीन चाहिए, ज़मीन जो कि लोगों ने घेर रखी है साइडों से, तो उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। एक मैं दोबारा अड्डा पा जाऊँ। हाँ जी। अड्डा पर आपका गौरव पट लग रहा है, उसके बराबर में आपका बस स्टैंड है। वहाँ की जो हालात है वो बड़े ख़राब है, कब तक सुधारोगे? क्योंकि दोबारा दौरा भी करूँगा। हालात तो जी सुधारने के लिए हम तो तैयार हैं, हमसे तो जैसी सहायता बनेगी वो करेंगे। गौरव पट पे है, जैसे पहला शहीद कौन हुआ था उसका नाम रह गया। पहला जैसे सूबेदार गांव में कौन बना था उसका नाम है ही नहीं, नदारद है वो गौरव पट से। गांव में कमियां वो पूरी करवाओगे? हाँ, गौरव पट की पूरी करवा दोगे? गौरव पट की हमारी लगाएंगे अभी डीसी साहब को अपील इस बारे में कि भाई गौरव पट को ठीक कराया जाए। गांव की जिन आदमियों के नाम रह गए उनके परिवारों के भी नाम जोड़े जाएं, वो भी उपलब्धि है गांव के, उपलब्धि हैं, उनको पूरा कराए। एक सरवा साहब आपके गांव का शमशान घाट का गेट बढ़िया है, शमशान घाट सुथरा है, लेकिन अंदर तक थोड़ी सी वो सफाई की व्यवस्था जरूरत है, वो कब तक पूरी करा दोगे? सफाई ऐसे तो थोड़ी बहुत तो करवा भी दी गई है और आगे और करवाएंगे, इसके बारे में पत्र लिखेंगे डिपार्टमेंट को।
एक प्रस्ताव कराएंगे इसका। एक आपके जिस तरह समझा करता है तो एक महिला है वो गरीबा का मकान भी कोई नहीं है, हम तो गली घेरे बैठे हैं रोड पर, तो खुद काम गली घेर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब उनके पास में जगह नहीं है तो उन्होंने पंचायती जमीन में अपना घर बना लिया, गली में ही। और जगह जगह पे आपने देखा होगा कुर्डी बड़ी पड़ी है, कुर्डियाँ पड़ी हैं। आपकी व्यायामशाला के बिल्कुल सामने ही कुर्डी पड़ी है। आप गांव के चारों तरफ घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे गांव में कितनी देख रेख हर क्या है। जगह जगह पे कुर्डियाँ हैं, जगह जगह पे गोबर पड़े हुए हैं, तो इनको कोई देखने वाला है नहीं। वोट बैंक का राज्य है, वोट बैंक का राज्य, लेकिन आप तो बदल दोगे। एक आपके जोड़ के जो 4 दीवारी है वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे जरूरी है। 200 पेड़ हुआ करते सारे पट गए, बताओ। सबसे जरूरी है हमारा ये तो जोड़ नया है, इसमें तो गंदा पानी अभी गांव का नालियों का सारा पानी इसमें गिर रहा है। बार बार पानी आता है, नदी से भी आता है, मगर सफाई नहीं है, पशु पीते ही नहीं है। एक और गांव की गलियां टूटी हुई हैं, गलियां तो काफ़ी हैं ऐसी, नालियां टूटी हुई हैं। नालियां तो विशेष मटेरियल नहीं लगा ना गांव में। काम तो जो पीछे सरपंच था उसने तो ठीक ठाक काम कराए हैं, उसकी सरपंच की कोई धांधली नहीं है। मगर ये जो डी प्लान वगैरह से डिपार्टमेंटल काम आए हुए हैं, इनमें बहुत बड़ी धांधलियाँ और गड़बड़ियाँ हैं। अच्छा, तो इन पे ही हमारी नज़र है। यानी गांव के विकास का पैसा तो वो लोग खा गए। हाँ, तो डिपार्ट लंबी, उसका मान लो 20 लाख का प्रोजेक्ट था, 30 लाख का था, मगर उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। अच्छा, हिस्सों बांट दिया, हिस्सों में। तो हिस्सों में कैसे बट गया वो डिपार्टमेंट, या तो फील्ड पे आए ही नहीं, ग्राउंड लेवल तो चेक ही नहीं किया हुआ। पेमेंट लिए गए, पेमेंट ले गए और बनाए गए, और वो हिस्सा में पेमेंट पूरी ले ली होगी, और वो काम भी पूरा, मेरे हिसाब से काम भी पूरा नहीं हुआ। अभी जो काम किया हुआ भी है वो भी अच्छी क्वालिटी का काम नहीं अच्छा, है। वो भी अच्छी क्वालिटी कौन करेगा? टुकड़ों में भी काम हो गया मगर अच्छी क्वालिटी में नहीं हुआ। तो उसके टुकड़े होने का क्या कारण था? क्योंकि गांव में उस टाइम पे तो पंचायत थी ही नहीं, जिस टाइम पे ये बनी तो पंचायत नहीं थी, तो सरपंच उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। पंचायत का खाली नाम था, सरपंच साहब राम राम, और राम राम तक सीमित थे, बाकी की होता था ही वो। हाँ, राम राम तक ही सीमित थे। और सरपंच साहब ने तो अपना चार्ज जब मांगा था डिपार्टमेंट ने दे दिया था, वापस लिया ही नहीं। तो सरपंच साहब तो अभी उससे फारिग हो गए, उन्होंने तो अपनी छुट्टी ले ली। मगर डिपार्टमेंट काम करा रहा था, तो डिपार्टमेंट ने ग्राउंड लेवल पे आके चेक ही नहीं किया। जवाबदेही डिपार्टमेंट की जवाबदेही थी, तो डिपार्टमेंट की जवाबदेही थी, तो डिपार्टमेंट ने क्या पूरा काम चेक करा? एक अगर प्रस्ताव भी जा रहा है या कहीं से फोन आ रहा है या कहीं से नाम आ रहा है कि ये गलियां बननी चाहिए, तो उसको ग्राउंड लेवल पे चेक किया गया कि नहीं किया गया? एक ही नाम से अलग अलग एक ही जगह जाना, रास्ता एक ही जगह जाना था, और अभी तक पहुंचा भी नहीं है। अच्छा, कान तन्नू पकड़ दो, नन्नू पकड़ दो। हाँ, काम तो एक के जगह थे। कान तो पकड़ना तो 16 था, मगर ओला हाथ पकड़ोगे तो थोड़ा घूम के पकड़ा गया, पड़ा गया, हाथ घूम गया, तो वो डिपार्टमेंट ने घुमा दिया होता। वो डिपार्टमेंट ने नहीं घुमाया, जिसने प्रस्ताव करवाए या क्या किया वो तो वहां तक उसने डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। अभी डिपार्टमेंट को खोजबीन करनी चाहिए कि क्या हुआ। यानी आपके कहने का मतलब है कि गांव के जो विकास का पैसा लगना था विकास के लिए, वो कोई और आजम कर गया डिपार्टमेंट। हाँ, ये पूरी सच्चाई है। डिपार्टमेंट का जो पैसा सरकार ने दे रखा था, वो दे रखा था गांव के विकास के लिए, मगर वो खुद का विकास कर गए। अच्छा, तो ये आप सजग हो और आप जागरूक हो, सरपंच बने हो, तो ये आप वो एक पैसे का अधिकार जो ली है वो ले उल्टे। हमारे गांव में जो गलत काम हो रखे हैं सारे उजागर होंगे, और उसमें कोई भी काम पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ना कोई इसमें किसी से बैर है ना विरोध है। जो नाजायज काम हो रखे हैं हमने वो उजागर करने हैं। आगे डिपार्टमेंट का काम है उन पे किस तरह से एक्शन लेते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं। एक आपके गांव के अंदर पानी पीने की बड़ी समस्या है। पीने के पानी की पूरी समस्या है। अभी हमारे बामला माइनर से आ रहा था डिग्गी में पानी, और पिछले 1 साल 1.5 साल से काम चल रहा था। ये दादरी माइनर से आने के लिए पालवास के पास में पंप हाउस बनाया गया जो 4-5 गाँव का मिलके है, जिसमें फुलपुरा, बामला, नौरंगाबाद, सिरसा 4 गांव है। 2 गांव की लाइन कंप्लीट हो चुकी है। बामला 2 और नौरंगाबाद का काम पेंडिंग है। वो कोई हाईवे का रोड का आ गया लपड़ा, इसलिए लाइन वो अभी पूरी नहीं हुई है। मगर पिछली बार अभी नहर आई थी तो हमारे गांव में उससे पानी आ गया है। पीने के पानी के लिए हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे को एक दूसरा दौर बनाया जाए वाटर वर्क्स में, ताकि हमारे गांव में पीने का पानी की सुविधा पूरी हो जाए। तो ये आपके गांव के अंदर जो बेटा एक मिनट,
ये एक आप गांव के अंदर बसे बुसे आती हूँ, लड़कियों की व्यवस्था के स्कूल के 8वीं तक का स्कूल आपका? 8वीं तक का स्कूल है। स्कूल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्कूल तो मान लो मेन है, क्योंकि स्कूल में हमारी बच्चियाँ जाती हैं, अब समाज के हिसाब से और वातावरण के हिसाब से बच्चियों को कोई परिवार 8वीं पढ़ा है, बाद में शादी ब्याह कर देते हैं। तो कितनी बच्ची ऐसी जो स्कूल से गांव से बाहर पढ़ने जाती कम हैं, से कम 10वीं भी पढ़ने के लिए? 50 से 60 बच्चियाँ तो अभी 8वीं में ही जाती हैं। अच्छा। 8वीं से 10वीं तक जी। और उसके बाद में जो भिवानी कॉलेज में +2 में वगैरह में जाती है वो 50-60 वो हैं, 100 बच्चियाँ जाती हैं कम से कम बाहर। और उनके साथ में कई बार छेड़छाड़ के भी मामले आए हैं। गांव दूसरे गांव में जाती हैं तो बच्चियों के साथ में कोई ना कोई लफंगा बच्चा छेड़ कर देता है। वारदात भी हुई है, 1-2 बार पुलिस केस भी हुआ है। तो इस तरफ भी हमारा यही है कि सरकार की तरफ हम ध्यान दिलाएं कि हमारे स्कूल को 10वीं तक किया जाए। आपको तो सरपंच जी की बटाई है, तो चुनौती बटा रही गाँव की? चुनौतियां हैं, इनको 5 साल में पूरी करांगे और चुनौतियों के लिए ही सरपंच बने हैं। अच्छा। घर बनने के लिए तो सरपंच नहीं बना जाता ना। जो लोगों की धारणाएं हैं कि सरपंच बनो और अपनी कोठी बनाओ और एक आधी गाड़ी ले लो, चौधर कमा लो, जान पहचान बना लो, वो हमको नहीं बनाना। हमको तो गांव में विकास करके दिखाना है। कर दिया तो चले गांव की तरफ। हाँ, गांव की तरफ चलते हैं। चलो जी। अब सर आगे के सरपंच होंगे मेरे, पीछे पीछे मैं हो जाऊंगा, लेकिन व्यवस्था यह है क्योंकि चुनौती गांव के सरपंच के लिए भी है और चुनौती गांव वासियों के लिए भी है, क्योंकि गांव वासियों के लिए चुनौती यह है वो क्रूडी उठानी पड़ेंगी, वो लकड़ी उठाने पड़ेंगे जो अवैध कब्जा में है, क्योंकि अगर वे उठेंगे तो गांव आदर्श धरातल पर अपने आप बन जाएगा कागता की बजाय। और सरपंच साहब ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एक एक गलियों को 6 बारी पास करवाया है कि माहौल को इस तरह बनाया गया डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा। वो तो अब सरपंच साहब दूध का दूध पानी का करने का काम तो भविष्य के लिए करेंगे कि लग गए। अच्छी बात है, जिस गांव का सरपंच सजग होगा उस गांव को आदर्श बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे भगवान इंद्रदेव नीचे उतर के आ जाओ। तो हम चल पड़े राह के ऊपर, क्योंकि जोड़ के ऊपर तो हम आगे जाएंगे। सरपंच साहब बोले भी आ जाते ना गाँव की हालत तो मैं दिखाऊंगा। तो जी हमारा काम तो ये है, बस सरपंच इस तरह के बनते रहो, गाँव की हालत अपने आप सुधर जाएंगे, गांव के अवैध कब्जे बैठ जाएंगे, गांव की व्यवस्था बन जाएगी, जोड़ा की व्यवस्था बन जाएगी, क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था बन जाएगी, यानी हर व्यवस्था देखी जा सकेगी अगर गांव के सरपंच सजग होंगे तो, चाहे वो महिला हों चाहे वो जेंट्स के रूप में हो। तो अब हमारा आगा का सरपंच साहब और उनके साथी, और अब हम चल पड़े गाँव के अंदर की ओर। पंचायती किलो के ऊपर मैं आ चुका हूँ। जी सरपंच साहब अब बताएं, ये गांव की पंचायती जमीन है? पंचायती जमीन है, बोने वाली जमीन है ये। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर भी पूरा अवैध कब्जा हो गया, 2 एकड़ जमीन है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके ऊपर पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। यह करीब 8-9 साल पहले बोने के लिए जमीन थी जिसकी बोली होया करती पंचायत से। तो पंचायती जमीन थी, 2 एकड़ है और इसको एक बार बोली पे छुड़ा के लोगों ने कब्जा कर लिया। अच्छा। मगर इसका किसी सरपंच की तरफ ध्यान नहीं गया कि ये जमीन एक बार बोली होके छुड़ा लिया तो दोबारा से इसका कब्जा छुड़ा के इसको बोने लायक बनाया जाए। तो ये आप इसका कब्जा छुड़वाओगे, मैं इसका कब्जा छुड़वाऊंगा और बोने लायक बनवाऊंगा। अगर इसमें कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमिका होगी तो हम फॉरेस्ट में भी जाने का प्रयास करेंगे और उनको देंगे लिख के। यानी जो जमीन जिसके लायक है उसी को उसके लायक बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। कूड़िया लायक कौन बना? कूड़िया देख लो आप कितनी गंदगी फैला रखी है, कूड़िया ही कूड़िया हैं चारों तरफ। ये अच्छी बात है, अगर पंचायती जमीन किसी गांव के अंदर और हो, इस तरह के सरपंच और हो करने के इच्छुक हो तो इस तरह बात पर ध्यान जरूर देना। इसके लिए पार्क भी बन सका है, इसके लिए और भी कुछ बन सका है जो काम के लिए एक उपलब्धि भरा काम बन जाएगा। पंचायत की जमीन है, उसमें बहुत कुछ काम हो सकता कुछ है, भी कर सकते हैं। और बोने लायक है तो उसको बोने के लिए किसी के भी छोटे परिवार वाले किसी तो सूल ही मिलेंगी। हाँ, ये काबली के कर पैदा कर दी, गोबर घेर दिया, कूड़ा घेर दिया, बिटोड़े बना दिए, तो ये सब अवैध कब्जे हैं, ये भी छुटवाया जाए। चलो जी, अच्छी पहल है सिरसा गोगड़ा गांव के लिए। सब ने सोची तो है पंचायती जमीन को ऊपर उपजाऊ बनाने के लिए सार्थक काम किया जाएगा। बोले ये मेन रास्ता आ जाओ, जो मेन बात है ये बात तो बतानी पड़ेगा। आपकी गाँव की गलियाँ पक्की है? गलियाँ सारी सरपंच साहब ने बनाई, उदय सरपंच ने बहुत प्रयास कराया है, गलियाँ सारी पक्की और सरकार ने भी बहुत पैसा दिया है, मगर धरातल पे उस पैसे का यूज अच्छी तरह नहीं हो पाया। क्योंकि जितना सार्थक काम और जितना सरकार ने पैसा दिया है उतना काम नहीं हो पाया। तो अब इस रोड को ऊपर आ जाए, गली को ऊपर आ जाए, क्या बात? ये रोड है जी, अभी
बना है ये 4-6 महीने पहले ही। अच्छा 8 महीने पहले बना होगा। अच्छा। 2021-22 में ये डिपार्टमेंटली है, पंचायत राज से आया पैसा इसका। तो इसमें ये डी प्लान के तहत ही बता रहे हैं, सुना है जहाँ तक। मगर इसमें भी ये रास्ता जाना था फुल्ले की ढाणी तक। अच्छा जी। और यहाँ इस साइड में पड़ गया ये रामचंद्र जी का घर। अच्छा। ये भाई साहब रामचंद्र जी हैं। अच्छा अच्छा। तो इनका घर ये है। यहाँ से शुरू हो गया था ये रास्ता और ये जाना सीधा फुल्ले की ढाणी। अच्छा जी। तो फुल्ले ढाणी गांव तो अलग है? ढाणी गांव से अलग ही है। अच्छा अच्छा। और ये रास्ता पक्का ही है, रंग का रास्ता है। मगर ये रास्ता यहाँ से 40 फुट का शुरू होता है। ये 20 फुट पास कराया गया कि 18 फुट पास कराया गया पता नहीं है। तो 40 फुट था तो सरकार को 40 फुट सरकार खुद ही छोड़ रही है 20 फुट। तो 20 फुट पे तो अवैध कब्जा होगा। सही बात। 40 फुट रास्ता है तो 40 फुट ही बनाना चाहिए। और इस रास्ते में एक खास बात और है कि ये रामचंद्र यादव के घर से शुरू होके फुल्ले की ढाणी तक जाना था। तो जब एक ही रास्ता था तो इसको पार्ट पार्ट में करके 5 जगह क्यों बांट दिया गया? ये वो रोड है, गली है। हाँ। तो 5 पार्टों में 5 पार्टों में जिसको बांट दिया गया। अच्छा। जैसे किसी का नाम लिख दिया रामचंद्र के घर से लेके फुल्ले की ढाणी, कहीं लिख दिया रामचंद्र डुंडा से लेकर के नाना की ढाणी। नाना और फुल्ले एक ही है। अच्छा। और कहीं लिख दिया रामचंद्र डुंडा से कृपा सिंह की ढाणी, तो कृपा सिंह उनका बाप है। और जाना था एक ही जगह रास्ता और उसको 5 पार्ट में कर दिया। जैसे ग्रांटों को 4-4 लाख 5-5 लाख में बांट दिया गया। मेरी सोच ये है कि अपनी सोच है ये मेरी पर्सनल, कि अगर ये 25-30 लाख रुपए का रास्ता दिखाया जाता और इसको टेंडर के माध्यम से किया जाता तो एक ही टेंडर लगता और एक ही ठेकेदार काम करता और वो निष्पक्ष काम करता। तो ये जिसने भी काम कराया, हमारे आदमी ने कराया या जिसने भी कराया है, तो वो गलत काम है मेरी नज़र में। अच्छा। तो इसकी हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इसकी भी इंक्वायरी करे। अच्छा जी। यानी मेन काम आपके लिए ये होगा कि एक तो जो गांव के अवैध कब्जे हैं वो हटवाए जाएंगे। हाँ। और मेन काम ये कि होगा जो भ्रष्टाचार आपके गांव के अंदर होगा, चाहे अधिकारी ने चाहे आपके गांव के लोगों ने करवाया, बिल्कुल। तो उसको पर्दाफाश होगा और उनको सख्त सजा दिलाई जाएगी, ताकि जो गांव का पैसा वो गांव के अंदर वापस उल्टा आ जाए। उल्टा आ जाए। जो लोगों ने खाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ, ये नहीं है कि खा लिया और अपना भूल गए। तो जो आपने काम बताए हैं, इस तरह अड्डा का काम है, आपका बस स्टैंड का जो बन रहा है, वो गोरपट की बात है, आपकी गलिया की बात है, आपकी स्कूल जोड़ की बात है, आपके या आंगनबाड़ी की बात है, आपकी वृद्धाश्रम की बात है, तो कब तक काम पूरे हो पाएंगे? किस तरह से आप इसके लिए प्रयास करोगे? काम के लिए प्रयास डेली चालू है जी। अच्छा। अभी देवेंद्र बबली जी भी आए थे 10 तारीख को भिवानी में। मैं उनसे मिला था, उनको भी 4-5 काम लिख के दिए गए थे। हमारे विधायक जी विशंबर वाल्मीकि जी से भी 2-4 बात हुई है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन भी दिया है कि पैसा सरकार देने को तैयार है, आप काम बताओ। काम बताएं। तो इस आशा से हम भी ये चाहते हैं कि हमारे काम जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। आपने बना ली लिस्ट आपके काम की? हाँ, काम की लिस्ट बना रखी जी, सारी काम की लिस्ट बना ली जी। तो अब कब तक सरपंच साहब दोबारा दौरा करूँ और किस टाइम आप मन बुलाओगे? क्योंकि काम होंगे वो भी दिखाऊंगा। हाँ। तो काम शुरू तो वो भी दिखाने। मेरी आशा यही है कि अभी 13 तारीख को चार्ज मिला है और 13 तारीख के बाद में बस ये 1-2 इन लफड़ों में ही फंस के रह गए। अच्छा। 19 तारीख तक लफड़े को नहीं है तो धन उल्टा जाओगे काम के हाँ, मैं लोगों की नज़र में लफड़े ही है। अच्छा, लोगों की नजर में हाँ, लोगों के भाई नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों प्रकार के आदमी होते हैं। और नेगेटिव वाले आदमी यही सोचते हैं कि ये तो विकास नहीं कराएगा, लफड़े कराएगा। तो उनकी नज़र में तो ये लफड़े हैं, मगर मेरी नज़र में वे विकास है। विकास है, क्योंकि विकास जब ही शुरू होगा जब हम गांव को अच्छी तरह से देख लेंगे कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। सही मायने में। और अगर हम ऐसे ही आँख मीच के जैसे पिछले वालों ने काम कर दिए तो वही काम करते चले जाएंगे तो कहीं पे कोई आदमी नाले के लिए रोक देगा, यहाँ से नाला नहीं निकलने देंगे। जब ज़मीन हमारी है, सरकार की है, तो सरकार की ज़मीन में गांव का निवासी का क्या औचित्य है कि वो नाला रोक देगा? जायज़ बात। तो हमको ये है कि वोट बैंक नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए कि लोग बाद में याद करें कि हाँ काम उसने कराए थे, काम करवाए थे गांव के लिए, हाँ, हित के लिए, गांव के हित के लिए और सबके हित के लिए है वो गांव। मेरे लिए तो उससे पर्सनल क्या फायदा होगा? गांव का गांव चमकेगा, सुंदरीकरण होगा तो आदर्श बनेगा और सुंदरी अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल, और सरकार इनाम देगी। हाँ,
बिल्कुल, हमारे स्कूल में जैसे अभी 4 बच्चे 9th में गए हैं, उनको सरकार वो वजीफ़ा दे रही है कि PhD तक फ्री पढ़ सकते हैं। ऐसे होनहार बच्चे भी हमारे 8वीं तक स्कूल में ही निकाले हैं अगर सरकार। और अभी एक हमारा बच्चा आया हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फर्स्ट आया है वो, और शायद वो स्टेट में भी जाएगा अभी, तो वो मैथ में फर्स्ट आया है। तो ये गांव की उपलब्धियां हैं। गांव में होनहार बच्चे भी हैं, आदमी भी हैं, सब कुछ है, मगर उनको प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। हाँ, वो मार्गदर्शन आपका मिल गया। हाँ, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए हम तैयार हैं, और जितनी हमारी कोशिश हो सकेगी पर्सनल भी करें, सरकार से मदद भी यानी दिलाएंगे। 5 साल में दिन रात एक कर दिए काम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, ये गांव सरसा घोगड़ा मुआनखड़ा हल्के का गांव है। तो जी ये सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, और सरपंच साहब के लिए चुनौती भी बड़ी देखी जा सके हैं, चाहे डिपार्टमेंट की थी, चाहे वो पुराने सरपंच की हैं, चाहे किसी प्रकार की भी व्यवस्था देखी जा सके, चाहे गलिया की हैं, चाहे आप अवैध कब्जा की हैं, चाहे वो लाकड़ी लुकड़ा की थी, चाहे वो कुडिया की थी, चाहे वो पंचायती जमीन की थी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो वास्तविकता में ये है कि गांव को आदर्श मानने से कोई कौन रोक सका है। मैं गया था अभी गोरीपुर गाँव में गया था जी, तो वहाँ पे युवा बना सरपंच। उस युवा ने क्या करा कि उसकी जो घर की कुंडी थी ना, भला क्या कहता हुआ कि वह सारी ठुआ दी मेन रोड को। इस तरह आपकी सोच है तो मेन रोड पर उसने ठुआ दी, पूरे आपकी पूरे बार की ठुआ दी। तो गाँव राम बोल रहा है, गाँव राम सारे सब चपक गेली हो लिया ना भाई, तो आपकी ठुआना हो के बख्शेगा। तो इस तरह के काम अगर सरपंच करवाने लग जाएंगे वास्तव में कागज वजह धरातल पे, तो गांव आदर्श बनने से कोई कौन नहीं रोक पाओगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट गांव सरसा घोगड़ा से।